संगत देखिए अभी हमारी लगभग 12 बजे यहाँ से ट्रेन ये खुलने वाली है। ट्रेन में बिल्कुल ही गर्दी नहीं है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से भी हम लोग निकलने वाले हैं सब लोग। ये देखिए ये ट्रेन में बिल्कुल ही भीड़ नहीं है, हम लोग को बहुत आराम से सीट मिल गया है। मम्मी वहाँ बैठ गई है। आराम से बैठे हुए हैं। अंकित पूरा विंडो सीट पकड़ लिया मस्त एकदम। इतना खाली तुम एक्सपेक्ट किया था? नहीं, है ना, हम पूरा दौड़ भाग कर रहे थे मस्त आगे एकदम। भी और भीड़ ही था। हाँ हाँ, ये देखिए साथ संगत हरी झंडी मिल गई है गाड़ी को। और टाइम अभी एग्जैक्ट 12 बजे है। और ये देखिए 12 बजे गाड़ी हमारी चल चुकी है। तो अब दास आप लोगों से मिलेगा डायरेक्ट गया में। साथ संगत जी प्यार से कहना धन रंकार जी। वैसे तो हमारा प्लान था कि हम सुबह की ट्रेन पकड़ते, लेकिन बाद में मुझे एक आइडिया आया कि अगर हम ये ट्रेन पकड़ेंगे तो हमें बिल्कुल ही भीड़ नहीं मिलेगी। और चूँकि मम्मी के पैर में दर्द भी था तो मुझे लगा कि इस ट्रेन से जाना सही रहेगा। तो ट्रेन का नाम था हावड़ा लाल कुआं एक्सप्रेस, जो कि एग्जैक्ट 12 बजे धनबाद से खुली और 2:40 में गया जंक्शन हमें पहुंचा दिया। चूँकि हम लोग पीछे के डब्बे में बैठे हुए थे तो उतरने के बाद थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि यहाँ से जाना कैसे है, क्योंकि जो बस सेवाएं थी वो प्लेटफॉर्म नंबर 7 से लगी हुई थी। स्टेशन के बाहर हमें कुछ और महात्मा मिल गए जो कि समागम की तरफ ही जा रहे थे। फिर बाद में हमें सेवा दल के महात्मा ही मिल गए जिन्होंने हमें गाइड कर दिया कि हमें कैसे प्लेटफॉर्म नंबर 7 की तरफ जाना है, और वहाँ से बस सेवाएं हमें मिल जाएंगी जो कि हमें डायरेक्ट समागम ग्राउंड तक पहुँचा देंगी। फिर जैसे जैसे हम प्लेटफॉर्म नंबर 7 की तरफ बढ़ने लगे वैसे वैसे धीरे धीरे हमें थोड़े सेवा दल के और महात्मा दिखने लग गए जो कि वहाँ पर सेवा में लगे हुए थे। और जैसे ही हम स्टेशन के बाहर आए तो हमें वहाँ पे फिर बसेस आती हुई दिखी और सारे महात्माओं की भीड़ भी वहाँ हमें दिखी। तो फिर हमें मतलब अच्छे से रिलैक्स हो गए हम कि चलो ठीक है, अब यहाँ से हमें बस पकड़नी है। फिर सेवा दल के महात्माओं ने हमसे पंक्तिबद्ध होकर के बस के अंदर आने को कहा, तो हम लोग वहाँ पे लाइन में लगे और एक एक करके हम सब बस में चढ़ गए। और बस में चढ़ने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे जय घोष किया और फिर वहाँ से हम समागम ग्राउंड की तरफ आगे बढ़े। स्टेशन से समागम ग्राउंड का डिस्टेंस लगभग 3 से 4 किलोमीटर का था और हम लोग 20 मिनट के अंदर ही समागम ग्राउंड पहुंच गए थे। चूँकि हम लोग पहले ही दिन समागम गए थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो इस बात का हमें एक एडवांटेज मिला। और हमें एक्चुअली टेंट में भी जगह बहुत अच्छे से मिल गई थी, तो पहले दिन जाने का ये भी एक फ़ायदा होता है। और मोस्टली लोगों को ये था पता कि 7 और 8 मार्च को समागम होने हैं, तो इसीलिए वहाँ पे उतनी भीड़ नहीं थी। फिर उसके बाद हम लोग लाइन में लगे, हमारे बैग्स वगैरह चेक किए गए और फिर उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ने के बाद फिर हमारे पैकेट्स वगैरह भी चेक किए गए कि क्योंकि बहुत लोग ऐसा होता है कि समागम ग्राउंड के अंदर ऐसी चीज़ें लेकर के आ जाते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। वैसे दास विनती करता है सभी लोगों से कि ऐसी चीज़ें ना लाया करें, जैसे कुछ नशीले पदार्थ या फिर तंबाकू वगैरह, ये सब आदि ना लाया। चूँकि समागम के पहले दिन सामूहिक विवाह हुआ था, हम देख तो नहीं पाए क्योंकि हम थोड़ा लेट पहुँचे थे, लेकिन कुछ झलक हमें वहाँ देखने को मिली। नवविवाहित जोड़े शादी के जोड़ों में थे वहाँ पे, तो ये देख कर के बहुत अच्छा लगा। फिर बहुत ही जल्द हमें अपना टेंट भी मिल गया धनबाद और बोकारो रीजन का, जो कि 210 से लेकर के 218 तक था। तो हम टेंट नंबर 212 में, फिर हमने अपना सामान टेंट में रखा और फिर लंगर की तरफ आ गए, क्योंकि हम सफ़र करके आए थे और हमें बहुत ज़ोरों की भूख भी लगी हुई थी, क्योंकि 3-4 घंटे से हमने मतलब ऐसा कुछ प्रॉपर खाया नहीं था।
तो हमने बिना देर किए तुरंत हम लंगर ग्राउंड की तरफ आ गए। बड़ा ही स्वादिष्ट लंगर था और स्पेशल मेन्यू में उस दिन शाही पनीर बनाया गया था। लंगर करने के बाद जब हम बाहर निकले तो हमने देखा कि वहाँ पे कुछ भीड़ हो रखी थी। तो जब सामने जाकर हमने देखा तो वहाँ पर कुछ महात्मा तैयारी कर रहे थे, कोई नृत्य की तैयारी कर रहे थे। और फिर बाद में हमें पता चला कि ये अभी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला है और ये उन्हीं की तैयारी चल रही थी। ये झारखंड के महापुरुष थे और बहनें थी जो कि वहाँ पर सामूहिक नृत्य की तैयारी कर रही थी। चूँकि वीडियो लेना अलाउ नहीं था इसलिए दास आप जी को सांस्कृतिक कार्यक्रम की झलकियाँ नहीं दिखा पाएगा। इसके लिए दास आप जी से क्षमा चाहता है और फ़िलहाल दास आप जी को दिखाना चाहेगा कि वहाँ पे पहले दिन की कैसी तैयारियाँ चल रही थी। और शाम होते ही जब लाइटिंग हुई तो धीरे धीरे करके आप देख सकते हैं भीड़ कितनी ज़्यादा इकट्ठा हो गई। ये फ़िलहाल सत्संग खत्म होने के बाद का दृश्य है। अभी अंकित गया है कूपन लेने के लिए, फिर हम लोग अभी कैंटीन जाने वाले हैं। कितना कूपन लिया है? 100 रुपया कूपन लिया। एक कूपन जो हमें फटा मिला है, ये चल जाएगा ये वाला? बोले चल जाएंगे। पूछा था और चलो देखते हैं। क्या बात है, कैंटीन कितना अच्छा सजा हुआ है। पोहा नहीं, तो पोहा खाना था? पोहा नाश्ता में खाया था अंकित। जहाँ छोला चावल मिल रहा है तो उधर पूरी छोले भी मिल रहा है। अरे देखिए अचानक से यहाँ बिजली चली गई है थोड़ी यहाँ की, तो अंधेरे में ज़्यादा कुछ दिखेगा तो नहीं। मैंने कुछ नहीं खाया बट अंकित ने छोला चावल लिया। कैसा लग रहा है अंकित? टेस्ट बढ़िया है? देखिए छोला चावल यही है। मैंने कुछ खाया तो नहीं क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ था, बट मैंने एक नींबू सोडा लिया। सोडा, नींबू सोडा 8 रुपये का। देखिए हम लोगों को छोड़ करके बाकी सब का यहाँ मच्छरदानी लगा हुआ है। रात को सोते वक्त टेंट में बहुत ही ज़्यादा मच्छर भरे हुए थे, तो बिना मच्छरदानी के काम चल ही नहीं सकता था। तो जो महात्मा घर से नहीं भी लाए थे वो वहाँ खरीद के मच्छरदानी लेकर के आए थे। तो साथ संगत पहले दिन के समागम का समापन हो चुका है और दास अब आप लोगों से मिलेगा समागम के दूसरे दिन। तब तक के लिए साथ संगत जी प्यार से कहना धन रंगा। समागम के दूसरे दिन चूँकि पानी की थोड़ी सी शॉर्टेज थी तो दास ने सिर्फ ब्रश किया और फिर पहुँच गया लंगर ग्राउंड में लंगर करने के लिए। दूसरे दिन के लंगर में दाल, चावल और आलू की सब्ज़ी बनी थी जो कि एज़ यूजुअल बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था। लंगर करने के बाद हम ग्राउंड के बाहर गए तो वहाँ पर बहुत ही बड़ा एक मार्केट लगा हुआ था। वहीं के जो लोकल थे उन्होंने काफ़ी बड़ा बाज़ार बनाया हुआ था और फिर सामने हमने देखा एक थोड़ा विशाल पहाड़ था और तो हमने सोचा कि चलो ऊपर जा कर के देखते हैं कि वहाँ से फिर कैसा व्यू आता है। और दास आपको बता नहीं सकता है, ऊपर से समागम ग्राउंड का व्यू जो था वो देखने लायक था। ना कि सिर्फ समागम ग्राउंड बल्कि वहाँ से आपको पूरा का पूरा गया शहर देखने को मिलेगा और ये नज़ारा भी काफ़ी अद्भुत था। वैसे इसके अलावा भी हमें कुछ अद्भुत नज़ारे देखने को मिले, जैसे कि आप ये बहन जी को देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से वो बॉटल उन्होंने अपने सिर पे बैलेंस किया हुआ है। हम तो देख के दंग रह गए कि इतना भारी बॉटल और वो भी लेके वो पहाड़ पे चढ़ रही हैं। तो फिर पहाड़ पे हमने कुछ टाइम स्पेंड किया और लगभग वही 20-25 मिनट के बाद हम वापस से नीचे की तरफ आने लगे। बस कुछ ही पलों में माता जी का आगमन होना था और समागम के दूसरे दिन की शुरुआत होनी थी, सत्संग की शुरुआत होनी थी। वहाँ पर ज़ोर शोर से तैयारी चल रही थी। ब्रह्म ज्ञान कक्ष के बाहर संत महात्मा लाइन में लगे हुए थे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए। चूँकि भीड़ बढ़ने वाली थी इसलिए हम लोग फट से पहले जा कर के नमस्कारी की लाइन में लग गए। अभी नमस्कारी के लिए लाइन में लगे हुए हैं लेकिन थोड़ा सा अभी विलम्ब है, माता जी अभी नहीं आई हैं फ़िलहाल। लाइन में लगे हुए हमें 1.5 से 2 घंटे हो गए थे, तो हम लोगों को थोड़ी सी प्यास लग गई थी, थोड़ी भूख भी लगी थी, तो हम लोगों ने कैंटीन से थोड़ा स्नैक्स वगैरह लिया और हम लोग वहाँ पर रेस्ट करने लगे। लेकिन फिर कुछ ही क्षणों के बाद वो घड़ी आ गई जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। माता जी हम सब के बीच में आई
और फिर सत्संग की शुरुआत हुई। माता जी के हमने दर्शन किए और बहुत नज़दीक से हमने दर्शन किए। हम बहुत ही खुशनसीब थे कि हम इतने नज़दीक से माता जी के दर्शन कर पाए। तो साथ संगत जी, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता है दास आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलेंगे हम किसी और जगह पे, एक्सप्लोर करेंगे कहीं और का समागम, और वीडियो आपके लिए दास लेकर के ही आएगा। तो अगर आप दास के चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने सभी संत महात्मा भाई बहनों के साथ वीडियो को शेयर करें। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।